आज हम बिना ईस्ट, बिना मैदा, बिना आटा एकदम रुई जैसी सॉफ्ट और जालीदार ब्रेड बनाएंगे और कम से कम सामान के साथ बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये ब्रेड से आप सैंडविच, ब्रेड पिज़्ज़ा या फिर पाव भाजी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिना ईस्ट ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप सूजी ली है, जो अक्सर हम उपमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही सूजी ली है। तो मेज़रमेंट का ध्यान हम एकदम परफेक्ट रखेंगे। तो ये मैंने 250 ml और 125 ml वाला कप का यूज़ किया है। अगर आपके पास 200 ml वाला मेज़रमेंट कप है तो आप वैसे 2 कप लेंगे। तो ये 1.25 कप है, पर आप 2 कप लेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ दोनों मेज़रमेंट कप का मेज़र बता दिया है। अब हम सूजी को स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे सूजी में जो भी नमी होगी वह सारी निकल जाएगी और सूजी हमारी हल्की क्रिस्पी हो जाएगी। तो देखिए हमें चम्मच से चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गई है और इस तरह से हम थोड़ा मुंह में डालकर भी चेक कर लेंगे। अगर हल्की क्रिस्प हो गई तो गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और सूजी को हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए सारी सूजी ऐड कर दी है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, जिससे सूजी थोड़ी दरदरी हो जाएगी। हमें एकदम आटा नहीं बनाना है। तो देखिए ये सूजी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो हमने ये 1.5 कप सूजी लिया था, तो 1.25 कप मैंने दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही आप 1 कप लेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए दही और सूजी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ब्रेड बनाने के लिए आटा लगाने वक्त हमें दही का यूज़ करना है और ज़रूरत लगे उस हिसाब से हम दूध ऐड करेंगे, पर पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद सूजी को हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम ब्रेड का मोल्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 7x3 का टिन लिया है और इसे मैंने हल्का घी से ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क कर डस्टिंग कर लिया है। यानी एक बार टैप कर लेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा सूखा मैदा होगा वह सारा निकल जाएगा। अब सूजी भी यहाँ अच्छे से भीग गई है, तो इसे हम वापस मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल हम फ्लेवरलेस ऐड करेंगे, जिससे स्मेल नहीं आएगी। और इसमें 3/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और आधा कप दूध ऐड करेंगे और इसे हम वापस एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये बैटर बनकर तैयार है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो ये बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है, तो हम ज़रूरत के हिसाब से दूध ऐड करेंगे। तो देखिए मिक्स करने से ही पता चल जाता है। तो अब इसमें हम 1/4 कप दूध और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सूजी की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो दूध ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कभी कभी सूजी ज़्यादा सोक कर लेती है, तो हमें दूध और ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हमें बैटर में एक भी लम्स नहीं रखना है और अच्छे से स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। अब इसमें आधे टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे, जिससे सोडा एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्रेड में हमारी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। अब बैटर में हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जब भी हमें बेक करना है तब भी हमें बेकिंग पाउडर और सोडा ऐड करना है। तो देखिए यहाँ सब मिक्स करने से बैटर एकदम हल्का हो जाएगा और बैटर फूल भी जाएगा, तो पता चल जाएगा। अब इसे हम टिन में ऐड कर देंगे। तो सब सारा बैटर हम एक साथ में ऐड कर लेंगे और हल्का टैप कर लेंगे, जिससे ये बैटर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना है। अब इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में एक स्टैंड रख दिया है और कढ़ाई को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब टिन को भी रख देंगे और ढक्कन से ढककर हमें 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो 5 मिनट हाई फ्लेम पर बेक करेंगे और 25 से 30 मिनट स्लो फ्लेम पर बेक करेंगे। तो हम 25 से 30 मिनट के बाद एक बार ढक्कन खोल लेंगे और स्टिक डालकर चेक कर लेंगे। और यहाँ कलर ऊपर थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ घी स्प्रेड कर लेंगे और वापस इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए बेक करेंगे, जिससे ऊपर की साइड भी हल्का कलर आ जाएगा। तो देखिए 5 मिनट हमने बेक कर लिया है। अब टिन को बाहर निकाल देंगे और ये एक हल्का गीला कपड़ा रखा है उस पर रख देंगे और कपड़े से हम ढककर 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ये ब्रेड ठंडी हो जाएगी और कट करने में आसान रहेगा और ब्रेड भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब कपड़ा हटा लेंगे और टिन में से हम ब्रेड को डीमोल्ड कर लेंगे। तो हमने टिन को अच्छे से
ग्रीस किया था तो डीमोल्ड भी आसानी से हो गई है और टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। देखिए प्रेस करके भी पता चल जाता है कि ये ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इसे हम एकदम शार्प नाइफ से कट करेंगे तो देखिए कट करने से भी पता चलता है कि ये ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनी है और अंदर से भी एकदम जालीदार है और सच में ये ब्रेड खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए एक पीस को मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम रुई जैसी सॉफ्ट है और टेक्सचर भी एकदम प्रॉपर है और कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में भी बिल्कुल सोडा की ऐसी कोई भी स्मेल नहीं आती है। तो इस ब्रेड से आप चाहो तो सैंडविच बना सकते हो, ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हो या फिर पाव भाजी के साथ पाव की जगह पे आप इस तरह की ब्रेड को तवे पे थोड़ा सा घी डालकर रोस्ट करके भी सर्व कर सकते हो। और ब्रेड का कलर भी बहुत अच्छा आया है तो प्रेस करके भी हम चेक कर लेंगे तो देखिए एकदम रुई जैसी सॉफ्ट ब्रेड बनती है। तो ये ब्रेड बनाने में ना हमने ईस्ट का यूज़ किया है ना मैदा का यूज़ किया है, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। तो तोड़कर भी देख लेंगे। तो आप भी बिना ईस्ट, बिना मैदा, बिना आटा की सूजी से ब्रेड एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी।